हाय। तो आज का वीडियो काफी अलग होने वाला है। हम आज कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो कि नॉर्मली लोग बात नहीं करना चाहते, अवॉइड करना चाहते, जो ट्वेल्थ में होते हैं, जो कि उनको पता तो है कि कुछ गलत कर रहे हैं, बट तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते एंड लास्ट में वो पछताते हैं। तो मैं तुमको आज कहानी सुनाने वाला हूँ अपने एक फ्रेंड की, जो कि गलती किया जो भी है उससे तुम सीखो एंड डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। तो तुम जब अभी जिस फेज में हो उस फेज में तुम काफी कंफ्यूज रहोगे कि क्या चीज के लिए प्रिपेयर करना है। लाइक पहला MHTCT, दूसरा जेई है, फिर तुम्हारा बोर्ड्स है। तो ये तीन चीजें तुम्हारे साथ है, अभी पैरेलल चल रही थी। काफी लोग बस बोर्ड्स एंड अपना जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और MHTCT के लिए काफी लोग कम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। तो मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में तीनों चीज का इक्वल इंपॉर्टेंस है। लाइक ठीक है। तो तुमको मैं आज तुमको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि तुमको समझेगा कि तुमको कैसे क्या चीज करना है। तो सबसे पहले बात करें बोर्ड्स की। बोर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बोर्ड्स तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक क्योंकि देखो, अभी तुम्हारा बोर्ड्स का क्या है, बोर्ड्स के मार्क्स का एक क्राइटेरिया रहता है ट्वेल्थ में हो। तो अगर तुम PCM की बात करोगे, लाइक MHTCT की, तुमको 45% होना चाहिए ट्वेल्थ में CET के थ्रू एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर तुम जेई मेंस या जेई एडवांस देके क्वालिफाई कर लेते हो और तुमको NIT IIT मिल रहा है, तो तुम्हारे पास बोर्ड्स में 75% होना चाहिए, जो कि अच्छा खासा परसेंटेज है। अगर कोई बंदे का 75 के ऊपर आ रहा है तो उसने मतलब बोर्ड्स में मेहनत किया है, ठीक है। ट्वेल्थ बोर्ड्स में HSC ट्वेल्थ बोर्ड में 75 के ऊपर लाने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। काफी लोग ऐसे भी है जिनका CET में अच्छा है, जेई में अच्छा है, बट बोर्ड्स में बहुत कम है। तो तुमको इस चीज का ध्यान रखना है कि तुमको बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना है। तुमको बोर्ड्स को भी एक अच्छा इज्जत देना है और उसको साथ साथ पैरेलल में तैयारी करना है। अगर तुम बोर्ड्स में अच्छा नहीं लेके आते, तुम्हारा जो क्राइटेरिया रहता है फुलफिल नहीं हो पाता और तुम्हारा एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स परसेंटाइल होने के बावजूद तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाता एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद भी एडमिशन होने के बाद भी जब तुम प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो वहां पे भी काफी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारा जो बोर्ड्स में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50-60% के आसपास होना चाहिए। तो काफी बोर्ड्स का भी उतना इंपॉर्टेंस है। और साथ में साथ अगर तुम्हारा बोर्ड्स में अच्छा है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैंने बोर्ड्स में भी एक अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है एंड तुम सेफ रहोगे बेसिकली। उसके बाद बात करें जेई मेंस की। अभी जेई मेंस का क्या सीन है कि जेई मेंस का तुम क्वालिफाई करते हो तो तुमको क्या मिलता है, जेई मेंस के बाद NIT मिलता है। बट तुमको एक अच्छा NIT कब मिलेगा, जब तुम्हारा 96 के ऊपर है। 96 पे भी तुमको ठीक ठाक NIT नहीं मिल रहा होता है, सच बताओ तो 97 90 99 पे सारे अच्छे NITs खत्म हो जाते हैं एंड अपर ब्रांच खत्म हो जाते हैं। मतलब कि तुमको अगर ओपन से हो और तुमको NIT का सपना देख रहे हो तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 99 के ऊपर, सिंपल सी बात है। बट जेई का सिलेबस बहुत वास्ट होता है और जेई का अच्छा खासा हार्ड लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो तुम वहां पे तुम प्रिपेयर करो, तुम देखो कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तुम सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो तुमको ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। तुम ड्रॉप वगैरह का अभी मत सोचना, ड्रॉप वगैरह बात की बात है। बट अगर तुम अभी ट्वेल्थ में हो तो तुमको ये चीज देखना है कि तुम अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम कितने सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तुम लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम मॉक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें तुम देखो कि तुम जेई के लिए पढ़ तो रहे हो बट एक्चुअल में तुम जेई के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो देखो। ये तुम चीजें नहीं कर रहे हो ढंग से, तुम्हारे पास अभी 3 महीने जेई जैन के लिए, तो 3 महीने में तुम देखो क्या चल रहा है तुम्हारे जेई के प्रिपरेशन में। और लास्ट में बात करें MHTCT, देखो अगर तुम MHTCT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको जेई भी देना है और बोर्ड्स तो देना ही है भाई, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड्स भी देना, जेई भी देना है। बट तुम जो कर रहे हो ढंग से करो और अपना एक जो तुमको अपने आप को देख के करो कि मेरे से क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो करो ढंग से। लाइक या तो CET या तो जेई एग्जाम तो सब देने, बट तुम्हारा फोकस क्लियर होना चाहिए तुमको क्या चीज अच्छे से करना है। क्योंकि इफ तुम सब चीज करने की कोशिश करोगे, लाइक हाँ हल्का ये भी करते, हल्का ये भी करते, हल्का ये भी करते, तुम काफी चीजें खराब कर सकते। जो बंदा जेई मेंस में अच्छा स्कोर करेगा वो बेसिकली ठीक बात है कि MHTCT में अच्छा स्कोर करेगा। बट एक बंदा है जो कि ना अच्छे से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना अच्छे से MHTCT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हर दोनों जगह उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। और जहां पे एक अच्छा स्कोर कर सकता है MHTCT में, वहां पे भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा उसको लोअर के कॉलेजेस मिलेंगे, Tier 3 के कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये चीज तुम गलती मत करना, चीज तुम ध्यान से चलो। अभी मैं तुमको एक अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरा एक दोस्त था जो कि उसने अपने बोर्ड्स को भी हल्के में लिया, जिस वजह से उसका 75 का
कंप्लीट ही नहीं हो पाया। वो क्या किया, जब बोर्ड्स का पढ़ने का टाइम था तब वो जेईई मेंस के लिए पढ़ रहा था और जेन अटेम्प्ट दिया उसने, जेन अटेम्प्ट में उसको कम आया। और कम आने उसने क्या सोचा कि भाई ठीक है अभी सेकेंड अटेम्प्ट में फोड़ देंगे अपन, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ने लगा और बोर्ड्स का उसने दिया, पर बोर्ड्स में 75 आया ही नहीं और सेकेंड अटेम्प्ट में भी अच्छा परसेंटाइल नहीं आया। और उसने क्या किया था, उसने सीईटी का फॉर्म भी नहीं भरा था। क्यों? उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं जेईई में अच्छा स्कोर कर लूंगा, इसमें सीईटी का भी फॉर्म नहीं भरा था और सीईटी का फॉर्म नहीं भरने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था जहाँ पे वो इसके बाद सेकंड ऑप्शन रहता कि मैं सीईटी का फॉर्म भर देता तो सीईटी का एग्जाम देके भी वो इंजीनियरिंग कर सकता था, तो उसने नहीं किया। ना अभी उसके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स है, ना उसके सीईटी में अच्छे मार्क्स, सीईटी तो उसने दिया ही नहीं था। उसने जेईई मेंस भी दिया बट उसमें उसको अच्छा स्कोर नहीं आया, तो अभी उसके पास क्या ऑप्शन था, ड्रॉप। उसने ड्रॉप लिया में उसने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई की क्योंकि उसको 75 के ऊपर चाहिए और जेईई मेंस के लिए पढ़ाई की, बट चीजें उस हिसाब से नहीं हुई। लास्ट तक भी उसने डिसाइड नहीं कर पाया उसको क्या करना है। लाइक अगर उससे जेईई नहीं हो रहा था तो वो सीईटी में शिफ्ट हो जाता एंड सीईटी अच्छे से करता, तो अगर सीईटी अच्छे से करता तो उसको सीईटी में अच्छे परसेंट आ जाते और वीजेटी ऐसी यूपीएससी कॉलेज में जा सकता था वो, बट उसने वहां पे भी वो गलती की एंड लास्ट तक जेई के चक्कर में पड़ा रहा, तो जेई में फिर से उसको खराब परसेंटाइल आए। उसके बाद बोर्ड्स में भी उसका 75 नहीं बना रिपीट करने के बावजूद। तो ये सब चीजें तुम डिसाइड करो। और एट दी एंड वो क्या कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज से अभी वो बीटेक करेगा, अब कर रहा है लाइक 15-20 लाख फीस दे के। तो ये सब चीजें तुम ध्यान दो कि लाइक तुमको क्या करना है, तुमको बोर्ड्स भी देखना है, जेईई मेंस भी देखना है और एमएसटीसीटी भी देखना है। तो अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या चीज कैपेबल हो किस चीज के लिए, और तुम टाइम को देखे करोगे मेरे पास कितना टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ एंड मैं किस चीज में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, वहां से देखो। लाइक जिससे क्या होगा, तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तुम्हारा एम क्या है, एक अच्छे कॉलेज में जाना, तो तुम या तो एमएसटीसीटी से जाओ या तो जेईई से जाओ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। काफी अलग वीडियो है बट मैं चाहता था तुमको ये सब चीजें बताओ कि क्या क्या चीजें होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, यहाँ पे काफी वीडियो से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी।